नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। गोपालगंज जिला के हथुआ प्रखंड में यहाँ पे आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास पहुँचे हुए हैं। मेरे सामने वैद्य DN यादव डॉक्टर साहब मेरे सामने उपस्थित हैं। किस तरह से अपने मरीज को देखने का कार्य करते हैं, हम डॉक्टर साहब से परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, राइट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत अच्छा। पहले आपका भी स्वागत है, आप हमारे यहाँ आए हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से अपने मरीज को सर देखने का कार्य करते हैं। यहाँ तो हम 12 से 3 देखते हैं। सबसे पहले जो है उसका जो है खान पान, कफ पित्त वायु पर आदमी ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि हर बीमारी का इलाज कफ पित्त वायु इसी का संबंध। वास्तव में आयुर्वेद से अगर देखा जाए तो कोई भी क्रोनिक केस है उसमें देखा जाता है कि इसका जो है कफ पित्त वायु में क्या बढ़ा है, उसका समन ही मेन इलाज है। हमारे यहाँ किसी भी बीमारी का समन, पेट क्या है, उसका जो है अभी जो है प्रेजेंट में खान पान रहन सहन, इसी के माध्यम पर हम जो है दवा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ देखा जा रहा है किस तरह से अपने यहाँ ठंडी की मौसम है, ठंडी की मौसम को देखते हुए आपके पास बीमार पड़कर किस तरह से मरीज आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, उसमें खास करके तो देखिए आज इस समय तो ठंडी का कोई खास असर नहीं रहा, लेकिन ठंडी के वजह से अगर है कोई हमारे यहाँ क्रोनिक केस है तो उसमें खास करके हम ये लहसुन का यूज ज़्यादा कराते हैं। सुबह खाली पेट लहसुन हुआ, रात में अदरक हुआ, और जो बाकी सब अपना जो दवा हम देते हैं वो तो देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ देखने को मिलता है आपने यहाँ खान पान की गड़बड़ी के कारण पेट समस्या, अनेकों प्रकार की बीमारी से लोग ग्रसित होते हैं। उस तरह के मरीज आपके पास पहुँचेंगे तो किस तरह से उसको ट्रीटमेंट दी जाएगी और किस तरह से उसको ठीक करने का कार्य करते हैं। हाँ देखिए, उसमें सबसे पहले खान पान, रात में सोने के समय जो है उसको पानी पी के सोना है। सुबह उठ करके जो है सबसे पहले पानी, गुनगुना पानी हो तो और अच्छा है। गुनगुना पानी पिए, टहले, मॉर्निंग वॉक थोड़ा सा करे 10 मिनट 5 मिनट, उसके बाद जो है जाए। ये पहले हमको जानना है कि वो कब सोता है कब उठता है और क्या करता है, खान पान क्या है। खान पान सुधरेगा उसके बाद से जो है दवा जो है अपना देंगे हम, ठीक हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ देखने को मिलते हैं अपने यहाँ 45 से 60 साल की एज हो जाने के बाद जी में पेड़ुआ जैसा चढ़ना और गेठिया जैसा शिकायत की ज़्यादा शिकायत रहता है, दर्द से लोग पीड़ित होते हैं। उस तरह के मरीज आपके पास आएंगे तो वैद्य द्वारा किस तरह से ट्रीटमेंट देकर उसको सही करने का कार्य कीजिए। उसमें तो सबसे बढ़िया जो है कुछ गूगल चलाते हैं, जैसे महाजोगराज गूगल है, महावात विध्वंसन है, महारसनादि काढ़ा है, ये सब चलता है। और उसके बाद फिर वही खान पान, बिल्कुल बात रोग जिस खाना से बातज बीमारी बढ़े, कफज बढ़े, उसको जो है परहेज करना है, उसके बाद हमारा दवा चलेगा। ठीक है। अभी डॉक्टर साहब आपने बवासीर के बात किया जाए, भोजपुरी में कहा जाए पालिश के बवासीर बोलते हैं, देहात में कहा जाता है। ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने से देहात के मरीज को 20 से 25 हज़ार ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं रहता है। उस तरह के मरीज, बवासीर के मरीज आपके पास पहुंचते हैं तो बवासीर में बहुत डिजीज के बवासीर होता है। अगर उस तरह के मरीज आपके पास पहुंचेंगे तो वैद्य द्वारा आपने किस तरह से उसको ट्रीटमेंट करेंगे, बिना ऑपरेशन का चीर फाड़ किए हुए किस तरह से उसको ठीक करने का कार्य करेंगे। देखिए, बवासीर का बीमारी मतलब जो है पेट का बीमारी, बवासीर अलग से नहीं होता है। पेट के कब्ज जो है, कब्ज होगा उसका जो है पैखाना टाइट होगा, पैखाना नहीं होगा तो पैल्स होगा ही, बवासीर होगा। तो उसके लिए जो है सबसे पहले उसका जो है पैखाना साफ, पेट साफ, और पेट साफ होगा धीरे 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 मसा हो जाता है जो प्रेशर पड़ने पर होता है। तो प्रेशर पड़ेगा तब जब पैखाना साफ नहीं होगा। तो हमारे यहाँ दवा होगा और कुछ परहेज करना होगा, खास करके अदरक वगैरह। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे कितने सालों से आपने सेवा देने का कार्य कर रहे हैं। हम तो यहाँ 1998 से हैं। अच्छा, 1998 से सेवा दे रहे हैं। कितने प्रकार की बीमारी के लिए डॉक्टर साहब आप देखने का कार्य करते हैं। देखिए, बस इमरजेंसी छोड़ के बाकी सब असाध्य बीमारियों का जो है इलाज आयुर्वेद होम्योपैथ करता है। बिल्कुल। और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि भाई निराश मरीज हो तो हमारे यहाँ से निराश होकर के ना जाए, क्योंकि अब हमारे यहाँ से निराश होकर जाएगा कहाँ जाएगा। बिल्कुल, आयुर्वेद से निराश होकर कहाँ जाएगा। अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और पूछेंगे स्त्री गुप्त रोग के बारे में जी। तो किस तरह से स्त्री गुप्त रोग होता है, उसके लिए मरीज आपके पास पहुँचेंगे तो किस तरह से उसको ट्रीटमेंट करके सही किया जाता है। देखिए, स्त्री रोग में सबसे पहले जो है गर्म खान पान,
कई वो है गुप्त रोग जो है, स्त्री का हो पुरुष का भी होता है। अच्छा। तो उसमें खान पान जब गर्म रहेगा तो होगा। बिल्कुल। तो उसके लिए आयुर्वेद कहता है कि जो है सबसे पहले जो है उसका परहेज, बिल्कुल। दवा कम परहेज ज्यादा, बीमारी ठीक। अच्छी बात है। चलिए, की तरह से डॉक्टर साहब, ऐसे डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा जी। आपके बाजार पे कितने सारे मरीज हैं? Erai24 न्यूज में नया साल आपके सामने है, इसके लिए अपने मरीज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वहीं थोड़ा सा खान पान पर ध्यान दिया जाए, अपना योग व्यायाम एक्सरसाइज कुछ करते रहें, खान पान पर विशेष ध्यान रहे। सुबह में मॉर्निंग वॉक करें, रात में सोने के समय थोड़ा सा सुसुम दूध हल्दी पिएं, सुबह में ये लहसुन खाएं, तो लगभग हर बीमारी का जो है समाधान है। असल बात आयुर्वेद में जो है इस सब बीमारी को वात रोग के अंतर्गत लिया जाता है। बिल्कुल। और वात रोग जो है कफ पित्त वायु जब बढ़ेगा तो कोई ना कोई बीमारी आएगा। जब बीमारी आएगा तो उसके लिए परहेज, हर बीमारी का इलाज दवा नहीं है, चाहे वो आयुर्वेद होम्योपैथ एलोपैथ कुछ भी हो। सबसे पहले हम लोग अपना जो है खान पान रूटीन सिस्टम से रखेंगे, दवा कम लेना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, की तरह से डॉक्टर साहब यहाँ पे आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास पहुंचे तो हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब को करना है DN यादव डॉक्टर साहब को अनेकों प्रकार बीमारी के लिए इन्होंने देखने का कार्य करते हैं, जैसे पुराना से पुराना गेठिया जैसा बीमारी, स्त्री गुप्त रोग की बीमारी, बवासीर के सारे बीमारी शरीर के अंदर प्रवेश करता है। पुराना से पुराना बीमारी को डॉक्टर साहब यहाँ पे सेवा देते रहते हैं और कंप्लीटेड अपने दावा पे अपने मरीज को कंप्लीटेड ठीक कर सही करने का कार्य करते हैं। और कम पैसा कम ट्रीटमेंट में इन्होंने दावा देने का काम करते हैं, प्रयास करते हैं, ऐसे से ऐसे दावा देकर अपने मरीज को बिल्कुल ठीक करने का कार्य किया जाता है। एक बार जरूर यहाँ पे आप लोग डॉक्टर साहब के पास मिलेंगे। वैद्य द्वारा और किसी साइड इफेक्ट नहीं करता है और बेहतरीन वैद्य द्वारा इन्होंने ट्रीटमेंट करने का कार्य करते हैं। एक बार एड्रेस हम बताते हैं, बरईपट्टी बाजार पे डॉक्टर साहब मिल जाएंगे। आप लोग जरूर यहाँ पर पहुंचे। आप लोग बने रहे Erai24 न्यूज देखते होंगे, यूट्यूब पर देखते होंगे तो इसको सब्सक्राइब करेंगे और फेसबुक पेज में देखते होंगे तो इसको फॉलो करेंगे। ऐसा ही पल पल का खबर दिखाते रहेंगे। आप लोग बने रहे Erai24 न्यूज में। नमस्कार।